हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कि लाभ और लाभ परसेंट हम कैसे निकालते हैं। इसको सीखेंगे कि लाभ और लाभ परसेंट को कैसे निकाला जाता है, लाभ और लाभ परसेंट को कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। किसी वस्तु का मूल्य जो है 500 रुपया है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी वस्तु को ख़रीदने जा रहे हैं तो जो चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, जिस दाम पर आप किसी चीज़ को ख़रीद के लाते हैं, वह क्रय मूल्य होता है। जो चीज़ आप मार्केट से ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे कि आप 5 रुपया का बिस्किट खरीदते हैं मार्केट से, तो वो 5 रुपया आपका क्रय मूल्य हो गया। अब उस 5 रुपया के लाएँ, एक दूसरा लड़का देखा, रोने लगा, वो बोलता है कि नहीं मुझे दे दो, तो आपने क्या किया, उसको दे दिया 6 रुपया में। तो आपको तो 1 रुपया का लाभ हो गया कि नहीं। 5 में ख़रीद के लाए, 6 में उस बच्चे को दे दिए, तो आपको 1 रुपया का लाभ हुआ। तो यही चीज़ ये है, जो चीज़ आप किसी दाम में ख़रीद के लाते हैं दुकान से, वो आपका क्रय मूल्य हो गया, और उस चीज़ को जितना में आप बेच देते हैं वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। दो कंसेप्ट आप समझिए। किसी सामान को आप कहीं ख़रीदने जाते हैं, जिस दाम में आप ख़रीद के लाते हैं वो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और उस चीज़ को किसी को, अगर किसी की मान लो किसी की आवश्यकता पड़ गई, किसी को आवश्यकता पड़ गया कि हाँ मुझे आवश्यकता है, तो आप जिस प्राइस पर, जिस दाम पर उस चीज़ को उसको बेच देते हैं, तो वह आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य जो है 500 रुपया है तथा उसे 600 रुपये में बेचा गया, तो उसका लाभ और लाभ परसेंट हमको बताना है कि कितना परसेंट का उसका लाभ हुआ है और लाभ परसेंट हमें बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य जिस दाम में आप खरीदे हैं वो आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 500 रुपया क्रय मूल्य हो गया। बेचे कितना, तो जो चीज़ बेचा जाता है वो आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। खरीदने वाला चीज़ को क्रय मूल्य कहते हैं, बेचने वाला चीज़ को विक्रय मूल्य बोलते हैं। ये 600 रुपया में आप उसको क्या किए हैं, बेच दिए हैं। अब आपको क्या है, देख रहे हैं कि अरे यहाँ जो है विक्रय मूल्य से ज़्यादा, क्रय मूल्य से ज़्यादा क्या है, क्रय मूल्य से ज़्यादा जो है विक्रय मूल्य है। तो जब भी क्रय मूल्य से ज़्यादा विक्रय मूल्य होगा तो हमेशा लाभ होता है। ये बड़ा का साइन है, जिधर जो है ना दोनों नोक होता है ना, मुंह खुला, वह बड़ा होता है। तो अगर सॉरी ये वाला बोल गया, सॉरी, क्रय मूल्य जो है छोटा हो गया विक्रय मूल्य से। जिधर दोनों नोक मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला रहेगा वह बड़ा होता है। तो क्या हो जा रहा है, इसको लाभ हो जा रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, एक बार देख लेंगे समझ जाएंगे, धड़ाक धड़ाका बना लेंगे। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना था, 600 रुपये, तो 600 लिख देंगे। माइनस क्रय मूल्य कितना था, 500, तो 500 लिख देंगे। 600 में से 500 घट गया तो 100 रुपया का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 100 रुपया का, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है तथा इसका जो है हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का कह रहा है कि इसका हमें लाभ परसेंट निकालना है। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100, ये होता है, ठीक है। तो लाभ कितना था आपका, लाभ आपका था 100 रुपीज़। क्रय मूल्य कितना है आपका, 500 रुपया में जितना में आप खरीदे वो आपका क्रय मूल्य हो गया, गुना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इस 5 से इसको कटा दीजिए, 20। तो इसका मतलब हो गया 20% आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% आपका लाभ। तो हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर लाभ निकाल दिया, लाभ परसेंट। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदा गया तथा उसे 600 रुपया में बेच दिया गया है, तो उसका लाभ और लाभ परसेंट बताना था।
तो हमें ये जानकारी है कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमेशा लाभ होगा, विक्रय मूल्य कम होगा क्रय मूल्य से तो हानि होता है। तो हमने ये क्वेश्चन आज सीख लिया। थैंक यू।